सो इंटीग्रल में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब हम क्या करेंगे समझिए, जैसे ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी एक्स, है ना, नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 to 1। तो मुझे पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी मानूं तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x dx, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी ऐड कर लेंगे। सो ये कितना हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। नाउ दिस इंटीग्रल क्या हो गया, देखो x dx को रिप्लेस कर दो 1/2 dt और नीचे कितना बन गया t। अब सुनो ये पूरा किसका फंक्शन हो गया t का, आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये पूरा फंक्शन किसका था, इंटीग्रेंट कितना था x का, तो ये लिमिट भी किसकी है x की, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, 0 और 1 लिमिट किसकी वैल्यूज है ये x की। अब आपका फ्रेंड t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी किसके फॉर्म में आनी चाहिए, t के फॉर्म में। तो एक तरीका तो क्या है, आप वापिस इसमें ऐसे पुट कर दें 1/2 ln t, t कौन एक्स स्क्वायर प्लस 4, वापिस x का फंक्शन बना दें जैसे अब तक हम करते आ रहे थे 0 और 1। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 1 डालें 5 माइनस ln 4। सो आंसर कितना आ गया 1/2 ln 5/4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको चेंज कर लें dt अपॉन टी, टी का इंटीग्रेंड है, टी का फंक्शन है, तो आप क्या करिए लिमिट्स को भी टी के फॉर्म में चेंज कर लो। लोअर लिमिट डालो x इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 डालने पर लोअर लिमिट t का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब आप x को 1 डालिए तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब ये कितना हो गया 1/2 ln t और t मूव कर रहा है 4 से लेकर के 5, तो 1/2 ln 5 माइनस ln 4 यानी ln 5/4। समझ में आया। अब देखें एक और एग्जांपल समझिए, dx 1 से लेकर 2 dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स। तो 1 से लेकर के 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस रूट एक्स को t मान लें, तो 1/2 अंडर रूट एक्स dx बिकम्स dt। i कितना हो गया dx अपॉन रूट एक्स यानी 2 dt अपॉन t। अब चाहे तो आप वापिस x का फंक्शन रख लें, तो आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं, यानी ऐसे 2 ln t यानी कितना हो गया 2 ln t कौन 1 प्लस रूट एक्स और x का वैल्यू 1 से 2, तो 2 log 2 पुट करिए 1 प्लस रूट 2 और 1 पुट करिए 2, ये आंसर आ गया। और एक तरीका क्या है, आप लिमिट को भी चेंज कर लो, तो 2 ln t और लोअर लिमिट 1 डालें तो t का लोअर वैल्यू कितना हो गया 2, फिर 2 डालें तो 1 प्लस रूट 2, आंसर कितना आ गया t की जगह डाल दें 2 ln 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, ये आंसर। इस तरह से बात समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है आपको -1 से 1 5x रेज टू 4 अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस 1 dx। सो हम क्या करेंगे x रेज टू 5 प्लस 1 को मान लेंगे t, तो 5x रेज टू 4 dx कितना हो गया dt, कितना बन जाएगा देखो अंडर रूट t और 5x रेज टू 4 dx कितना हो गया dt। अब चाहे तो आप इसको वापस x में कन्वर्ट करके लोअर लिमिट -1 to 1 लगा दें x की, या फिर आप t के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले -1 डालें, -1 की पावर 5 -1 -1 प्लस 1 0, फिर 1 डालें तो 1 की पावर 5 1 1 प्लस 1 2, अंडर रूट t का कितना होता है t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेकर के 2 कितना हो गया 2/3, डालिए यहाँ कितना हो गया 2√2, सो आंसर 4/3 √2। आपको वापिस x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यदि आप लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं तो। समझ आया, इस तरह से काम कर सकते हैं। सपोज आपको एक और एग्जांपल दे रखा है 0 से लेकर के 1 tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx, t का dt। चलिए ये हो गया t, dx अपॉन दिस कितना हो गया dt। t के फॉर्म में चेंज कर लो, x का वैल्यू डालो लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 0, 1 डालिए तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। सो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2, 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 2 कितना आ गया पाई स्क्वायर बाय 16, यानी पाई स्क्वायर बाय 32, ये आंसर। 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। इस एग्जांपल को देखें आप, देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इनवर्स का मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता नहीं होता, इसलिए इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसका इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग इन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर सेकंड मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन भी बताएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज साइंस, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, 0 से 1 ले लें, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब आप ना पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लें, फिर एक साथ लिमिट ले लेना, है ना, इंडेफिनेट ले लें। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल और ये dx कितना हो गया x साइन इनवर्स x माइनस कितना हो गया, इसको मैं मान लूं t, ये कितना हो गया x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t लेट कर लें, तो x साइन इनवर्स x तो एज इट इज, और माइनस 2x dx कितना हो गया dt, तो प्लस का 1/2 dt अपॉन कितना आ गया नीचे अंडर रूट t, x dx यानी माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस dt अपॉन अंडर रूट t। तो x साइन इनवर्स x एज इट इज प्लस 1/2, ये क्यों लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रल t की पावर माइनस 1/2 dt। तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी अंडर रूट t, और t की और माइनस 1/2 प्लस 1 यानी प्लस का 1/2 कट गया। तो x साइन इनवर्स x और t क्या माना आपने, है ना, अंडर रूट t यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लिमिट लेने 0 से 1, चलिए x को 1 डालिए तो 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, 1 डालिए तो ये 0, 0 डालें तो वो 0 हो जाएगा, और 0 डालें यहाँ पे तो माइनस का कितना 1, तो पाई बाई 2 माइनस 1। दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन देखें, आप इस साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लें, तो x कितना हो गया साइन थीटा, लिमिट को चेंज कर दें थीटा के फंक्शन के फॉर्म में, x को 0 डालिए लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 0 0, 1 डालिए अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, ये थीटा की लिमिट से हम, है ना, ये हो गया थीटा, dx कितना हो गया कॉस थीटा डी थीटा। इस तरह के क्वेश्चन भी किससे सॉल्व होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। आई लेट, इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या हो गया इंटीग्रेशन, तो कॉस का कितना होता है साइन थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल कितना हो गया साइन थीटा डी थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा, साइन का कितना होता है माइनस 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 प्लस कॉस थीटा, और थीटा आपको दे रखा है 0 से लेकर के पाई बाई 2, चलिए डालिए थीटा की जगह पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0 माइनस 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालें तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना पाई बाई 2 माइनस 1, है ना, समझ आया। एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, जीरो से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड 2 प्लस साइन थीटा। चलिए इसको बनाते हैं हम, साफ साफ नजर आ रहा है कि साइन थीटा को आप टी लेट कर लें, तो साइन 0 0 साइन पाई बाई 2 1। अब ये जो फंक्शन है ये पूरा किस में बनना चाहिए टी में, इसका आप डिफरेंशिएट करें तो साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का कितना हो गया डी थीटा और ये हो गया डी टी, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिखे 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें आप, ठीक है। ये कितना हो गया ln t प्लस 1 माइनस, है ना, तो अपॉन में लिख लें ln t प्लस 1 और t प्लस 2 और 0 से लेकर के 1। चलिए 1 डालें तो ln कितना हो गया 2/3 माइनस का ln 0 डालें तो 1/2, ये हो गया ln 2/3 इंटू 2
यानी ln कितना 4/3, ये आंसर। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 1 0 to 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसा ही क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माने आप, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आप फंक्शन को भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, 1/2 tt अपॉन टी। लोअर लिमिट x का वैल्यू डालिए 0 तो t कितना हो गया 1, अपर लिमिट x का वैल्यू 1 डालिए तो t कितना हो गया 2। दिस इज 1/2 ln t। लिमिट ले लो 1 से लेकर 2 तो 1/2 log 2 और log 1 कितना हो गया 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 ln 2। ठीक है, इसको ln √2 भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख दो, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 0 to π/2 √sin 5 cos की पावर 5 phi d5। इसको ऐसे लिखिए 0 से लेकर π/2 √sin 5, इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 d5। अब आप साइन 5 को t ऐड कर लें और लिमिट भी t के फॉर्म में, साइन 0 0 साइन π/2 1 कितना हो गया √t 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया dt cos 5 d5 t का dt। एक्सपेंड कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस t⁴ माइनस 2t स्क्वायर dt। अंदर मल्टीप्लाई करें √t, ये कितना हो गया 4 प्लस 1/2 t की पावर 9/2 माइनस 2 प्लस 1/2 t की पावर 5/2 dt। x की पावर n से सॉल्व करें, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2 माइनस 2 t की पावर 7/2 अपॉन 7/2। 0 से 1 लिमिट ले लें, 1 डालें क्योंकि t इक्वल टू 0 के लिए तो सारे 0 हो जाएंगे, तो कितना लिखा जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। सॉल्व करें, कितना आएगा ये एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो नीचे कितना बनेगा 231 33 इंटू 7। क्यों भाई, यहां कितना आ जाएगा 77 77 इंटू 2 कितना हो गया 154 प्लस 21 माइनस 33। पहले चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 4/7। ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो गया 28/33 माइनस 4/7, है ना। ऐसे सॉल्व कर लें आप, तो ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 7 माइनस 132 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 21 और ये 231। सॉल्व कर लें, 196 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231, तो 4 कितना आ रहा है 64 अपॉन 231। क्यों भाई 64 अपॉन 231। चलिए नेक्स्ट बनाया हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्यों भाई यही लिखा हुआ है ना। अब देखो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं x को कितना पुट कर दूं यहाँ पे tan थीटा, सो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स x। लोअर लिमिट डालो x को 0 tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 1 π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
सुनो ये कितना बन गया साइन 2 थीटा, तो 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सुनो आपका थीटा कितना है, थीटा कितना बिलोंग करता है, थीटा आपका बिलोंग करता है 0 to π/4, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है जब एक्स कितना हो माइनस π/2 से प्लस π/2, तो 0 से π/2 उसका सबसेट है तो ये कट जाएगा, तो 0 से लेकर π/4 हटा दो इसको, 2 थीटा 2 बाहर निकाल दो, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरह के फंक्शन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बनाइए। आई कितना हो गया 2 एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल थीटा tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल यानी tan थीटा, और tan थीटा का फिर से इंटीग्रल कितना होता है ln sec थीटा। लिमिट ले लो 0 से लेकर के π/4 डालिए, π/4 tan π/4 1 माइनस ln sec π/4 sec π/4 ln √2 0 डालिए 0 और sec 0 यानी log 1 0 कितना बन जाएगा π/2 माइनस ln 2, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर π/2 माइनस ln 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जीरो से लेकर के 2x √x प्लस 2 dx। दो तरीके हैं देखो, एक तो आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं 0 से लेकर 2, इसको लिखिए x प्लस 2 माइनस 2 √x प्लस 2 dx। 0 से लेकर 2 अलग अलग कर लो, x प्लस 2 √x प्लस 2 x प्लस 2 की पावर कितना 3/2 dx माइनस 2 0 से लेकर के 2 x प्लस 2 की पावर कितना हो गया 1/2 dx। सॉल्व कर ले, x प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 यानी 2/5 माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी 2/3 कितना हो गया 4/3। लिमिट कितना लेना है 0 से लेकर के 2 लेना, जरा 2 पुट करिए 2/5 2 पुट करिए 2 प्लस 2 4 4 यानी 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 5 32 माइनस करके 0 ले लो तो कितना हो गया 2 की पावर 5/2 5/2 यानी 2.5 कितना हो गया माइनस का 4√2 फिर माइनस का 4/3 2 पुट करिए 2 प्लस 2 4 यानी 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 8 0 पुट करिए माइनस का 2√2। जैसे दे रखा है वैसे आप क्या करिए सिंप्लीफाई करिए। एक और मेथड हम देखते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह से लेंदी बनता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये मिटा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, कितना हो गया देखो 2/5 32 माइनस 4√2 माइनस 4/3 8 माइनस 2√2। एलसीएम ले लो आप 15 आता है 3 यानी 6 32 माइनस 4√2 माइनस 28 माइनस 2√2 कितना हो गया ये 32 प्लस माइनस का 24 और ये 40 16√2 डिवाइडेड बाय 15 16√2 आप कॉमन लेना तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 15, ये आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे ज्यादा हो जाता है ना। दूसरा हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। देखें इसी को देखिए 0 से लेकर 2x √x प्लस 2 dx, x प्लस 2 को t स्क्वायर लेट कर लें आप तो dx बिकम्स 2t dt। x को 0 डालिए तो t कितना हो गया √2, 2 डालिए तो 4t कितना हो गया 2, ये कितना हो गया x प्लस 2 t स्क्वायर तो t, x कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 2, dx कितना हो गया 2t dt। 2 बाहर निकालिए t स्क्वायर t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर t का dt
√2 और ये हो गया 2, t की पावर 4, t की पावर 5/5 -2/3 t क्यूब, ये हो गया √2, ये हो गया 2, कितना हो गया देखिए, सॉल्व करें 2, ये कितना हो गया 32/5 माइनस का 2/3 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर माइनस √2 डालें तो 4√2/5 माइनस कितना हो गया 2√2 यानी 4√2/3, सॉल्व कर लें वापस वही आंसर आ जाएगा 16√2 1 + √2 डिवाइडेड बाय 15 आंसर। अपर लिमिट डालें, अपर लिमिट डालेंगे तो 2 की पावर 5 32, यहां डालें तो 8, लोअर लिमिट डालें √2 की पावर 5 यानी 4√2, फिर यहां डालें तो 2√2 × 2 करके 4√2, सिंप्लीफाई कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। आप क्वेश्चन नंबर 5 0 to π/2 sin x dx अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, तो अब वैसे cos x को t लेट करना, sin x dx माइनस dt, cos 0 1, cos π/2 0 माइनस dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, तो माइनस tan इनवर्स t, अब लिमिट लगा दो आप 1 से लेकर के 0, तो माइनस अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस करके लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 कितना हो गया π/4। तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.10 इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इस क्वेश्चन में, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले आप +1 बनाइए, तो 0 से लेकर के 2 dx अपॉन x² माइनस x माइनस 4, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, -0 से लेकर 2 dx अपॉन x के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 4, तो इट बिकम्स 0 से लेकर के 2, नेगेटिव साइन अंदर दे दो, कितना हो गया 17/4, सो दिस कैन बी रिटन एज √17 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये ध्यान से देखिए, इट बिकम्स dx अपॉन a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस, ये फॉर्मूला हो गया, ये लगाएंगे हम लोग, कितना हो गया देखो 1/2a, a का वैल्यू कौन है √17/2, तो कितना हो गया 1/2 √17 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा log मॉड a प्लस x √17/2 प्लस x - 1/2 डिवाइडेड बाय √17/2 a माइनस x, तो माइनस x प्लस 1/2, और लिमिट 0 से लेकर के 2 से 2 काट दो, 1/√17 लॉग, अपर लिमिट यूज करेंगे हम लोग, पहले x की जगह कितना डालेंगे 2, तो 2 - 1/2 3/2, 2 - 1/2 कितना हो गया 3/2, तो √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 पुट करिए, तो √17 यहाँ पे 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस करके लोअर लिमिट यूज करिए, 0 पुट करिए, कितना हो गया √17 - 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड √17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1/√17 log √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3 माइनस log √17 - 1 अपॉन √17 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि बुक में पीछे जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में गिवन नहीं है। log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m/n माइनस 3 √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1 1/√17 log, चलिए कितना हो जाएगा दिस इंटू दिस करें हम, कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 √17 4 आएगा, ये और ये मिलकर के तो कितना हो गया 17 और ये 3 मिलकर के 20, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स। चलिए दिस इंटू दिस
17 प्लस का 3 यानी 20 और माइनस का 4 रूट 17 कितना हो गया 1/√17 लॉग, जो कटता है काट दीजिए, 4 का फैक्टर कटता है काट दीजिए, तो 5 प्लस रूट 17, 5 माइनस रूट 17 रेशनलाइज कर दो तो 1/√17 लॉग 5 प्लस √17 इसका होल स्क्वायर, और नीचे 5 प्लस रूट 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 25 माइनस 17 1/√17 लॉग, ओपन करें 25 प्लस 17 प्लस 10 √17 डिवाइडेड बाय 8, तो 1/√17 लॉग, ये कितना हो गया 32 है ना 12, और ये कितना हो गया 342, और यहां से कितना हो गया 10/√17 डिवाइडेड बाय 8, 2 से डिवाइड कर दो तो 1/√17 लॉग कितना मिलेगा 21 प्लस 5/√17 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर गिवन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आपको पीछे जो आंसर दे रखा है वो आंसर कितना है 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 डिवाइडेड बाय 4, यही आंसर गिवन है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप चाहें तो मॉड लगाएं, आप चाहें तो मॉड नहीं लगाएं, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर नोट डाउन। फिर से ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट का आधा लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, आप चाहें तो x प्लस 1 को t मान लें, लोअर लिमिट -1 डालिए तो t का वैल्यू 0, अपर लिमिट +1 तो t, dx कितना हो गया dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 स्क्वायर, इट बिकम्स 1/2 tan इनवर्स t बाई 2, लिमिट लगा लें 0 से लेकर 2, तो 1/2 tan इनवर्स 2 बाई 2 यानी 1 माइनस tan इनवर्स 0, the value of the tan inverse 0 is 0 and tan inverse 1 pi by 4 into 1 by 2 is pi by 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 से लेकर 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। पहले हम क्या करेंगे, इस 2x को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल एक टर्म ले लेंगे, 2x को मान लेंगे t, तो dx बिकम्स dt अपॉन 2। अच्छा, ये इंटीग्रल कितना हो गया, लोअर लिमिट x का वैल्यू 1 डालिए, अब होल द इंटीग्रेंड नाउ कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ t, तो लोअर लिमिट x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 2 डाला तो 4, x का वैल्यू t बाई 2 तो 2 बाई टी माइनस 1/4 x स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 e रेज टू t, और dx कितना हो गया dt बाई 2 to 4 2/t माइनस 2/t स्क्वायर इंटू 1/2 e रेज टू t dt, 2 से 2 काट दीजिए तो 2 to 4 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर e रेज टू t dt। ध्यान से देखो, अगर ये पूरा f है तो ये कौन हो गया f डैश, f प्लस f डैश क्या बनता है f प्लस f डैश e रेज टू t dt, तो कितना आ जाएगा f यानी 1/t e रेज टू t, लिमिट ले लो क्योंकि लिमिट किसकी वैल्यूज है t की, अपर लिमिट डालो 1/4 e रेज टू 4 माइनस 1/2 e स्क्वायर, कितना कॉमन ले लें हम लोग, e स्क्वायर कॉमन आता है ना, और 4 कॉमन ले लें तो यहां से मिलेगा e स्क्वायर माइनस 2, ये आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, यदि मैं यहां से x क्यूब को बाहर निकालूं तो इस पावर 1/3 के कारण बाहर बेसिकली कौन निकलेगा x, x क्यूब की पावर 1/3 यानी x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 dx, नीचे कौन है x रेज टू 4, ऐसा क्यों किया मैंने, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x क्यूब,
और 1/x³ आता है 1/x² के डेरिवेटिव में, तो 1/x² -1 को हम क्या मान लेंगे t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/x³, x की पावर n से डेरिवेटिव निकालें, dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब हम लिमिट भी चेंज कर लें, देखिए आप लोअर लिमिट डालो 1/3, तो ऊपर जाके 9 - 1 यानी 8, x का वैल्यू 1 डालिए तो 1 - 1 0, ये कितना हो गया, इसको मैंने माना t, तो t रेज टू 1/3 एंड dx/x³, dx/x³ कितना हो गया -1/2 dt, तो -1/2 t रेज टू 1/3 का t रेज टू 1/3 + 1 यानी 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, लिमिट ले लो 8 to 0, कितना हो गया ये देखो, इसको ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा -3/8, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा -8 की पावर 4/3, माइनस माइनस प्लस, तो 3/8, 8 की पावर 8 को लिखिए 2 की पावर 3 इंटू 4/3, काट दो 3/8, 2 की पावर 4 16, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 6। ना क्वेश्चन नंबर 10, f(x) गिवन है 0 से लेकर x t sin t dt। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपका a ऑफ x इज इक्वल टू a टू x f(x) dx, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a डैश x कितना आएगा f(x), ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ a की जगह कौन है 0 और x की जगह कौन है x, f(x) इज t sin t, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x तो f डैश x बिकम्स, t की जगह आप x पुट कर दीजिए तो x sin x, ये आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट कर ली हमने बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन और द डायरेक्टली यूजिंग द अपर एंड द लोअर लिमिट बिफोर सॉल्विंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसको यूज करते हुए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाएंगे और उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। तो हम लोग पहले वो प्रॉपर्टीज देखेंगे फिर उसके बेसिस पे एक्सरसाइज बनाएंगे।